हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 36 होने वाला है। सुबह सुबह यह मैथ का प्रैक्टिस सेट आपको 9 बजे मिलता है। हम आपसे इतना ही कहेंगे, अगर आप मैथ पढ़ें तो भी इस क्लास को देखिए और नहीं पढ़ें तो भी आप देखिए। यहाँ पे हर टाइप का हर कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं। रोज़ इसी तरह का 20 क्वेश्चन कराते, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जितना भी एसएससी का एग्जाम में पूछा गया है। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सभी में यह हेल्पफुल होने वाला है। बस आप आंख बंद करके ये प्रैक्टिस लगाइए, ठीक है। हम आपसे इतना ही कहेंगे। तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट अपना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन मिक्सचर का है। कह रहा है समान आयतन के 3 बर्तन में पानी एवं सिरप का अनुपात दिया गया है, ठीक है। पानी और सिरप 3 बर्तन है। पहला में 4:1 है, दूसरा में 5:2 है, तीसरा में 7:3 है। इन मिश्रणों को पूरी तरह एक बड़े बर्तन में मिश्रित किया जाता है। परिणामी मिश्रण में पानी एवं सिरप का अनुपात। बहुत ही सिंपल बात है, कुछ इसमें करना नहीं हमको। पहला वाला मिक्सचर में, पहला वाला में कितना है, क्या क्या है हमारा, पानी और सिरप। पानी सिरप पहला वाला। तो पहला वाला में पानी सिरप है, कितना है, 4:1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा 4/5, सिरप हो जाएगा 1/5। कोई प्रॉब्लम होगा आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों भैया? क्योंकि 4 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा सिरप है, यानी कुल हिस्सा, कुल भाग कितना रहा होगा मिक्सचर का, 5। मिक्सचर का कुल भाग कितना रहा होगा, 5। उसमें से पानी कितना है, 4 है। सिरप कितना है, सिरप, सिरप उसमें से 5 हिस्सा में से सिरप कितना है, 1 हिस्सा है। ए वाला पहला वाला हम सिर्फ निकाल के दिखा दिए, अब सबका हम नहीं निकालेंगे। अब एक काम करते हैं, हम आपको एक तरीका सिखाते हैं कि भैया दूसरा वाला का कहिए, ये पी फर्स्ट था, ये पी पहला है, पी पहला है। दूसरा पानी कितना होगा, दूसरा वाला मिश्रण वाला, तो भैया 5 2 7 यानी 5/7 होगा यहाँ पे। और H2 कितना होगा, यानी सिरप नंबर 2 जो 2 वाला मिश्रण है उसमें कितना होगा, 2/7। इतना कहानी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। P3 यानी पानी तीसरा, उसमें कितना होगा भैया, उसमें तो उसका मिक्सचर देखिए 7 3 10 है, तो 7/10 होगा। और उधर है कितना, सिरप, सिरप 3, तो यहाँ से हो जाएगा भैया 3/10। इतना दूर का कहानी हमको समझ में आ गया। अब एक काम करिए, एक बड़े बर्तन में ढालना है इसको। तो कुछ नहीं करना है, पानी और अलग को पानी, और पानी को पानी से मिला दीजिए और सिरप को सिरप से मिला दीजिए। देखिए तीनों का पानी कितना हो जा रहा है, 4/5 प्लस 5/7 प्लस 7/10। तीनों का पानी हमने मिला दिया। अनुपात, अनुपात बोला है तो अनुपात 1/5, 2/7, 3/10। यहाँ तक कहानी समझ में आ रहा है। 5 7 10 का लसा लेंगे, कितना हो जाएगा, 70। इसको भागा करेंगे 70 से, 5 से भागा करेंगे कितना बार में, 14, 14 चौके कितना हो जाएगा, 56। 7 को भागा करेंगे 70 से, 10 बार में 10 25 कितना हो जाएगा, 50। 10 से भागा करेंगे 7 7 7 कितना हो जाएगा, 49। अनुपात। फिर इनका काम करेंगे, इनका भी लसा कितना हो जाएगा, 70। भागा करेंगे 14 आ जाएगा। 7 10 से 70 हो जाएगा, 10 गुना कितना हो जाएगा, 20। नीचे से नीचे को गुना, ऊपर में जो नीचे को नीचे से भागा, जो आता ऊपर से गुना। 10 को 70 से भागा, 7 7 या कितना हो गया, 21। नीचे 70 70 कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा 50 50 100 155 हो जाएगा इधर पानी। और आपका ये कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 20 20 40 50 और 5 55। काट देंगे, अब यहाँ से काट देंगे तो कितना बार में हो जाएगा, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 11 बार। तो आप देख पा रहे हैं कितना इजी तरीका से हम लोग बना दिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 31:11 हम उतना लिखे हैं, उतना लिखते भी नहीं, डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम आप ये सब लिख के बताएं, हम यहाँ पे डायरेक्ट अपना पानी लेते अलग और सिरप लेते अलग, दोनों का अनुपात निकाल देते, सवाल खत्म हो जाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला कह रहा है 80 का y% का x%, कॉमा 90 के 25% के बराबर है। करते हैं कहानी इसका। 80
का y% का मतलब गुना परसेंट हटाने के लिए बटा 100 का x% परसेंट हटाने के लिए बटा 100 बराबर 900 का 25%, 900 का 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। चलिए लिख देते 25/100, 25/100। आमने सामने कुछ कटता है बराबर में तो काट लेते हैं ऐसे, 100 क्या हो गया, कट गया, इसलिए लिख लिए थे। पर यहाँ पगा परसेंट से यहाँ परसेंट डायरेक्ट काट सकते थे, कोई बात नहीं है, काटिए। ये 0 से काटेंगे ये 0 को, ठीक है, और काटेंगे 8 से काटेंगे किसको, 8 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 200 हो जाएगा 45, और 2 से काटेंगे यहाँ 4 बचेगा, और 4 को काट देंगे 100 से कितना बार में, 25 बार में। तो कहने का मतलब एक्स वाई का मान कितना आ जा रहा है, एक्स इंटू वाई का मान कितना आ जा रहा है, 25 गुना 25 गुना 45। तो 25 25 कितना हो जाएगा, 625, 625 गुना कितना हो जाएगा 45, तो 6 चौके 24, तो 24 का लगभग वाला आंसर होगा, तो एक 28 वाला आंसर है। 45 25 कितना हो जाएगा 225, हाथ में 22, 45 दूना 90, 90 और 22 कितना हो जाएगा 112, हाथ में 11, 45 छके 270, 270 और 11 कितना हो जाएगा 281। तो हमारा आंसर आ गया 28,125। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 28,125। एक्स वाई का मान ही तो हमसे मांगा था, क्वेश्चन हो गया आंसर ये वाला, ठीक है। अगला कह रहा है कि एक परीक्षा में 40 50 60 स्टूडेंट ने भाग लिया है और उनका उत्तीर्ण जो प्रतिशत है, पास होने का जो परसेंटेज है 100%, 90% और 80% है। उन सभी समूहों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं 40 का 100% पास किया, 40 का 100, 50 का 90, 60 का 80। तो 40 का 100%, 40 का 100% आप बताइए कितना होगा भैया। 40 का 100% पूरा पूरी 40 होगा, कहानी क्लियर है, ठीक है। 50 का 90%, 50 छात्र में कितना पास किया 90%। 50 का 90% डायरेक्ट वैल्यू बताइए भैया। अरे भैया जब नीचे 100 आएगा तो इसका 0 इसका 0 कट जाएगा, तो 9 25 डायरेक्ट बता सकते हैं 45। कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। 60 का 80% डायरेक्ट बताइए भैया, 48 हो जाएगा 48। कैसे बोले, अभी क्या बताए थे आपको कि परसेंट नीचे 100 आएगा तो ये 0 काट देगा, तो 6 8 कितना हो जाएगा 48। इस तरह से चीज़ों को करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना इम्प्रूव करिए। 4 तिया 12 और 1 13, 133 कितना हो गया 133। कैसे हम जोड़ दिए, 4 तिया 12 हो गया, 8 5 13 यानी 13, 8 5 13, 4 तिया 12 और 1 13, 133 हो गए। कितने हो गए 33। टोटल पास कितने हुए हैं, टोटल पास है ये, टोटल क्या है पास। टोटल पास कितना विद्यार्थी 133। टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट कितना है, तो कहेंगे टोटल स्टूडेंट है 4 5 9 6 15, 150 है। कितना है 150। तो हमको निकालने को कहा है, निकाल दीजिए। कहा है कितना परसेंट पास हुआ है, तो कितना परसेंट पास हुआ है 133 लड़का पास हुआ है। कितना लड़का में 150 लड़का में इंटू 100। आ रहा है कहानी समझ में आपको। क्या पूछा था, कितने छात्र पास हुए, तो कुल कितने छात्र पास हुए 133। कितना स्टूडेंट टोटल था 150, 150 में 133 पास किए तो कितना परसेंट है, ये हम लोग तो जानते ही निकालना। निकाल लीजिए यहाँ से, 50 तिया 50 दूनी, अब तो नहीं कटेगा ये, तो हो जाएगा 133 दोनों 266 बटा 3, 3 8 24, 3 8 24, 2 बचना चाहिए, 2 बटा 3। कहानी क्लियर है। 88.2/3, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 26, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करता है और करेगा भी जब तक आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। यही खासियत है इस प्रैक्टिस सेट में जुड़ी, बहुत टाइप का ऐसा क्वेश्चन अब हम करा चुके हैं। तो कह रहा है एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3 XY Z का निकालो मान। सबसे पहले हमको इसका फार्मूला जान लेना पड़ेगा। अब फार्मूला इसका जानने से पहले हम देखते हैं हमारे पास मान क्या क्या दिया गया और हम क्या क्या कर सकते हैं।
तो हमारा मान दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। ठीक है, हमको इतना दूर समझ में आ रहा है। करते हैं, एक काम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं समझते जाइएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका कर देते हैं होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं जो मान दिया गया था। 6 का मान है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्स प्लस वाई, या तो ऐसे ऐसे कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड, बहुत ही हल्का है, कुछ नहीं है, जेड एक्स। क्या किया भैया बताइए कुछ। पहला जो दिया हुआ था ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसका हम होल स्क्वायर कर दिए। तो हम जानते हैं फार्मूला कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ch सब जोड़ में। ठीक है, यही बराबर है। तो हम इसका फार्मूला में तोड़ रहे, काहे तोड़ रहे, कारण तो कुछ तो होगा, जरूर कारण है, उसका हमको अभी वैल्यू चाहिए इसलिए कर रहे हैं ऐसा। तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का हम मान निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू दिया हुआ है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू कितना है 10, बराबर कितना है 36। हम लिख के बता रहे हैं, जिसको समझ में नहीं आता है डायरेक्ट कर देंगे तो हमको पता है कि आधे से ज़्यादा जन को समझ में नहीं आएगा, कुछ ही जन है 20-30% जिनको समझ में आएगा, इसलिए हम लिख देते हैं। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि 2 से 10 बिठा देंगे या 10 वैल्यू दिया उधर माइनस कर देंगे तो 16 हो जाएगा, लेकिन नहीं, वैसे नहीं करना है। हम आपको बता देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब तो कहानी समझ में आएगा, 36 में 20 उधर आगे घट जाएगा, कितना हो जाएगा 16। इतना दूर का बात समझ में आ गया आपको। अब आते हैं हम अपना सवाल पर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का फार्मूला होता है, हम जानते हैं ए क्यू बी क्यू सी क्यू का फार्मूला। तो आपका ए क्यू बी क्यू सी क्यू वाला क्या फार्मूला लगा देंगे, वही वाला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये इसका फार्मूला होता है। अब लगा दीजिए भैया फार्मूला वाला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 6, इसका जगह में कितना रख देंगे 6, यहाँ देख लीजिए ना, एक्स वाई जेड का मान कितना है 6, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना निकाले हैं 16, माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान कितना है 10। तो आपका कितना हो जा रहा है यहाँ से 6, यहाँ घट के कितना हो जा रहा है, 10 में 6 गया 6, 6 छः कितना हो गया आपका 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36। आ गया कि नहीं आ गया समझ में, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, आएगा ये एग्जाम में पक्का, निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, कह रहा है एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है। ये टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, करवाए थे इसका हम पिछला दिन करवाए थे आपको। देखिए 20% का ह्रास हो रहा है, सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5, 1/5। अच्छा एक बात बताइए, ह्रास हो रहा है यानी कमी हो रहा, कमी, तो पहले 5 था तो अब कितना हो जा रहा है 4/5। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कह रहा है 2 वर्ष बाद, अब हमारा जो चीज़ लिखा हुआ है ना उस पर हम फोकस रखेंगे, 2 वर्ष बाद पूछा है। अभी दाम कितना है, एकदम ऐसा ऐसा टेक्निक बताएंगे ना इस क्वेश्चन का कि आप भी कहिएगा इतना शॉर्टकट से बन सकता था, हम लोग तो बेकार है, दूसरा तरीका इसमें लगा देते थे। 32,000 रुपया है, 2 वर्ष बाद पूछा है। देखिए कह रहा है 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य इतना होगा, 2 वर्ष कब होगा, बाद होगा, मेज का वर्तमान मूल्य बताना, अभी क्या चल रहा है वो बताना है, और दिया गया डाटा कब का है, बाद का। तो ये बाद का दिया गया और वर्तमान में बनाना है। तो जो हमारा आया है ना, जो हमारा आया है, जो फ्रैक्शन आया है उसको हम कर देंगे उल्टा। क्यों उल्टा करेंगे हम बता रहे हैं, इसको हम उल्टा इसलिए करेंगे क्योंकि हमको बताना है वर्तमान का, और ये बाद का डाटा है, कब का डाटा है, बाद का।
तो ये बाद में कमी होगा, अभी वर्तमान में बताना है, तो जस्ट हम इसका उल्टा करेंगे। बस आपको इतना बात छोटा सा याद रखना होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब काट लेंगे यहाँ से। 4 चौके हो जाएगा 16, और 16 दूना कितना हो जाएगा 32, और 3 जीरो बचा रह जाएगा। 5 पचे 25 दूनी कितना हो गया 50, 3 तो जीरो। कितना आंसर हो जाएगा 50,000, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया? एकदम हल्का सा क्वेश्चन था। अब तक का जितना क्वेश्चन लिया सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये वाला है। करिए इसको। एक समद्विबाहु त्रिभुज का, आपको पहले पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ABC, नाम दे दिए ABC, इसका नाम दे दिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 है, ठीक है। इसका अच्छा, एक बात आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या पता होना चाहिए कि ये है A, भुजा का माप बोल रहे, ये भी A है और ये है B, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया A बराबर एक, A मतलब होता है आपका बराबर भुजा, समान भुजा, क्या लिख देते हैं समान भुजा। ए को ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन। ए मतलब समान भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थात होता है कि जिसका दो गो भुजा समान हो, दो गो भुजा क्या हो समान हो। तो ए मतलब समान भुजा और बी मतलब आधार है। बी मतलब क्या है आधार, बेस। इतना दूर का कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या दिया गया है, लिख देते हैं। कह रहा है, हमसे कह रहा है उसका प्रत्येक समान भुजा उसके आधार का 5/6 है। आधार हम लोग मान लेते हैं x, तो बराबर भुजा कितना हो जाएगा 5x/6। कितना हो जाएगा 5x/6, कितना हो जाएगा 5x/6, हाँ या ना, ठीक है। इसलिए परिमाप क्या हो जाएगा पेरीमीटर। अरे परिमाप क्या होता है, तीनों का जोड़ होता है। कितना होता है तीनों का जोड़। तो 5x 2 बार लिखा हुआ है तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, या जोड़ जोड़ लिख दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, या 2 से गुना ही कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे लिखना चाहें। 5x+2 हो गया। दो को भुजा, एक को भुजा ये वाला अगर 5 रहता है तो ये वाला भी 5 रहता है, तो 5 5 कितना हो जाता है 10। तो क्या बोलते हैं 5 दूना 10 डायरेक्ट बोल देते हैं, और ये वाला जोड़ दीजिएगा नीचे वाला। इसका पेरीमीटर किसके बराबर है 544 के। ध्यान से समझते जाइए। तो यहाँ से करेंगे तो ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, और 3 से गुना हो जाएगा 3x, और 5x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8x। डायरेक्ट कुछ कर रहे हैं हम अपना, थोड़ा सा पेज बचा देते हैं यहाँ पे। 8x बराबर पहुँच, अब सब चीज़ लिखने जाएंगे तो वो हो जाएगा ना। आ रहा समझ में आना चाहिए। 2 से 6 काटेंगे 3 बार में, और 3 को डायरेक्ट x से गुना के 3x हो गया। 5x और 3x कितना हो गया 8x/3 बराबर 544। अब यहाँ पे काट लीजिए इसको, 8 से काटिए, 8 6 के 48, और 8 8 64। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 68 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 204। 3 8 24, 6 3 18 2 20, ठीक है। इतना दूर समझ में आया। इसका दूसरा तरीका भी हम बताएंगे, पहले ये तरीका हम आपको सिखा दें, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे, आसान तरीका। x बराबर हो गया 204, तो x का मान 204 हो गया। तो जब वो निकालेंगे, तो जब निकालेंगे 5x/6 तो कितना हो जाएगा 5x/6, यानी 5/6 गुना 204, 6 3 18 और 6 चौके 24, यानी आ जाएगा 170। यानी कि बराबर भुजा आ जाएगा 170, और आधार कितना आ जाएगा, बराबर भुजा आ जाएगा 170, 170 34 हो गया। नीचे वाला कितना हो जाएगा आपका 204, क्योंकि x का वैल्यू कितना है 204, ये आ गया। दूसरा तरीका से हम कराएं, दूसरा तरीका सोच रहे इसका, ठीक है। दूसरा तरीका बताते हैं कि अगर त्रिभुज आधार को मान लेते हैं 6x कर देते हैं, ये 5x है, ये भी 5x है। x रख भी सकते हैं, कोई भी नहीं रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीनों को जोड़ते हैं 5 5 10 6 16x। 16x किसका बराबर हो जाएगा 544 का। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 3 48, 16 चौके 64, 34 कितना आ जाएगा 34। तो 5x कितना हो जाएगा 34 बचे 170, यानी ये वाला हो जाएगा 70, और x वाला कितना हो जाएगा 6x कितना हो जाएगा 34 छके 204। ये आ जाता है, ऐसा डायरेक्ट में आ जाता है। अब क्या करना है देखिए, कह रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है क्षेत्रफल।
त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, सबसे पहला काम, एक इस पे हम आधार, एक हम इस पे लंब खींच देते हैं। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी भुजा। अब एक बात बताइए, 170 था ये भी 170 था, ये पूरा लंबा 204 था, कोई इस पे लंब डाल दिए तो अब बी डी और सी डी डिवाइड हो गया दो भागों में। तो 204 था तो ये हो जाएगा 102 और ये भी हो जाएगा 102। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आराम से समझिए। तो ये कर्ण हो गया कर्ण। इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी कोई लेगा नहीं, टाइम पास हो जाएगा, समझाने में भी थोड़ा सा हालत ख़राब है। कोई पैसेंस बना कर रखेगा तब ना समझेगा। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब कितना हो जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला हमको पता है कि 170 का होल स्क्वायर माइनस 102 का होल स्क्वायर। कैसे भैया ये भी बता दीजिए। क्यों लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है, आधार स्क्वायर, और रूट अंडर चढ़ा देंगे तो ये वाला आ जाएगा, एडी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एडी। एक पेज का सवाल नहीं है यह। तो 170 और 102 तो एक बार जोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ देंगे 170 प्लस 102 और एक बार घटा देंगे 170 माइनस 102। ए प्लस बी ए माइनस बी हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। 170 और 102 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 282 हो जाएगा, है ना। 2 हो जाएगा और 272 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 272। ठीक है, 272 हो जाएगा। और इसको यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 68। कितना हो जाएगा, 68। ठीक है, अब करते हैं आगे का कहानी। 272 और 68 को हम लोग करते हैं, 272 और 68, 272 और 68, 272। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको तोड़ते हैं, दो छक्के 12, दो अठे 16, 68 मिल गया, 68 मिल गया ना। तो उधर में तो 68 है ही था, तो 2 × 2 × 68 और एक पहले से 68 था, तो 68 निकाल लेंगे और 2 को भी निकाल लेंगे एक बार, तो बस रूट खत्म हो जाएगा ना। 6 8 दूना 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 136 आ गया। कितना आ गया, 136। तो कह सकते हैं कि ये भुजा जो था, ये वाला कितना था, 136 आया। कितना आया मेरा, 136। तो बस अब हम क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, क्षेत्रफल वाला फार्मूला। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाता है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना भुजाई, 1/2 गुना आधार, आधार कितना था 204, ऊंचाई कितना आ गया है 136। बस सॉल्व कर देंगे इसको, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से काट देंगे कितना बार में, 102 बार में, है ना। 102 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 612, हासिल लगेगा 61। 102 का पहाड़ा 3, 306, 306 में 61 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 367, 36 बचेगा। 102 कम 102, 102 में 36 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 138। 13872, 13872। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार। 13872 समझ में आ गया कि नहीं, 13,872। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं ये आपको पूरा अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। पूरा प्रयास किया इसको समझाने का, 3 पेज लग गया, बताइए। सिर्फ समझाने के लिए लगा है, बाकी बात कैलकुलेशन आपके हाथ में। एक मिस्त्री एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का वचन दिया था, परंतु उसमें से 8 अनुपस्थित थे, शेष कार्य 18 दिनों में पूरा कर दिया। मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या क्या थी, कह रहा है। तो मिस्त्री की वास्तविक संख्या हमको नहीं पता है कितना संख्या था, तो माना वास्तविक संख्या कितना हो जाएगा, हमको नहीं पता था कितना था। चीज़ों को कैसे बेसिक से कंसेप्ट से कर लेते हैं। अगर आपका पास कंसेप्ट है तो आप इजीली तरीका को सोच पाते हैं कि अगर ठीक है हम मेरा पास तो कंसेप्ट तो हम बना लेंगे। मान लेते एक्स है तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 10 दिन में पूरा कर रहा है, एक्स आदमी कर रहा है, संख्या मान लेते मिस्त्री का संख्या कितना एक्स, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। इतना दूर का बात आपको समझ में आना चाहिए। 10 दिन में काम पूरा होता है, 5 आदमी काम कर रहा है तो 10 दिन में पूरा, यानी काम कितना है तो 10 × 5 = 50। समझ में आ गया। इस तरह से एक्स था तो 10x हो जाएगा। आगे, परंतु उसमें से 8 अनुपस्थित थे।
ये जो x आदमी थे, x आदमी नहीं था, 8 आदमी नहीं था, इसमें से 8 आदमी नहीं था, तो 8 आदमी इसमें से माइनस कर देंगे, तो शेष कार्य 18 दिन में पूरा हुआ। तो यही काम कितना दिन में पूरा हुआ है? 18 दिन में पूरा हुआ। अब समझ में आ गया? 2 पचे 10, 2 9 18, काट लेते हैं इधर इधर, ठीक है। इधर हो जाएगा 5x, इधर हो जाएगा 9x, ये 9x है, ये 5x आके इधर घट जाएगा, और ये 9 8 कितना होता है? 72, इधर आके 72 प्लस में आ जाएगा। डायरेक्ट सीखिए, 5x इधर होता है, 9x इधर है, ये 5x इधर आके घटता, और 9 8 72 माइनस इधर आके प्लस हो जाता है ना। तो 9 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4x बराबर 72, 72। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा? 18। तो वास्तविक संख्या कितनी थी? 18 थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला, इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको एक तरह से रटवा दिए, मतलब इतना बार करा दिए कि आपका प्रैक्टिस हो चुका होगा। a + b 8, ab 32/3, a³ b³ का फार्मूला पे सवाल है। a³ b³ पूछेगा भैया, पक्का पूछेगा। a³ + b³, रखिए। फार्मूला आता है? आता है। नहीं आता है तो लिख दीजिए, यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। a + b का होल क्यूब -3ab इंटू a + b। यहाँ वो वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा है m³ - 3m, क्योंकि यहाँ पे ab का मान दिया गया, ab कट नहीं रहा है। वो कब लगता है? x + 1/x में रहता है। a + b का होल क्यूब कितना है? 8, 8 का क्यूब -3ab, 3 ab का मान कितना है? 32/3 इंटू a + b, a + b का मान कितना है? 8। यहाँ से करते हैं कैलकुलेशन, 3 3 क्या हो गया? कट गया। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। उसमें घटा देंगे कितना? 32 8 कितना होता है? 8 दूना 16, 8 तिया 24 और 1 26, 256। 256 में 256 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 256। सवाल खत्म। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला, एक समकोणीय त्रिभुज जिसमें AB 6, AC 8, BAC 90 डिग्री है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये। कंसेप्ट है, इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन कोई हार्ड थोड़ी है ये, लेकिन हमको सीखना है इसमें क्या बात है। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। अब क्या कह रहा है? कह रहा है AC 8, BAC, यहाँ पे ए पे एंगल बना है, ए पे एंगल बना है। कहाँ पे बना है? एंगल ए पे बना है, ठीक है। ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। BAC हो गया, ए पे एंगल बना है, यहाँ पे बना है 90 डिग्री। कितना बना है? 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है AC कितना है? AC 8 है, ये वाला 8 है। AB कितना है? AB 6 है। तो कह रहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या। अरे भैया एक बात बताइए, सिंपल सा, अंतःवृत्त का त्रिज्या का हम पिछला क्लास में, एक क्लास का फ़ायदा यही है कि एक क्लास दूसरा क्लास से हम जोड़ कर बताते हैं। कोनो सेट में क्या होता है, किसी किसी सेट में हम एक टाइप का 3 4 क्वेश्चन ले लेते हैं, एक मतलब टॉपिक का एक क्वेश्चन 3 4 लेते हैं, जिससे हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो जैसे पिछला 2 सेट में हम ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन ले लिए, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आ जाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का तो फार्मूला सिखाइए दिए पिछला क्लास में, इस क्लास में रिवीजन भी हो गया। अंतःवृत्त की त्रिज्या तो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, यानी एस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एस, अर्ध परिमाप। अब लगा दीजिए यहाँ पे, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो इसको निकालना है। त्रिज्या को आर कहते हैं, इंग्लिश में रहने देते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? आर कहते हैं ना। अर्ध परिसीमा को एस कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई आएगा, और बटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सॉरी, अर्ध परिसीमा क्या है? अर्ध परिसीमा। एक बात अब समझाइए, हमको ध्यान आपसे समझाए, रुकिए, इसको हटाते, 2 अभी हटाते, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं, पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल एक एक स्टेप करके बताते हैं, एक एक स्टेप करके आपको बताते हैं। ये हटाइए, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ये वाला क्या निकाल रहे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हम लोग क्या निकाले हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से निकालिए, 2 से कटेगा, 2 चौके 8 यानी 6 चौके 24। क्षेत्रफल कितना आ गया? 24, ठीक है भैया। अब एक बात अपना चित्र में देखिए, ऊपर में
आपको ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा? 10 होगा। अब हम नहीं बताएंगे उतना बार, बहुत बार बता चुके हैं कि 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट याद कीजिए, कुछ कुछ ट्रिपलेट याद कीजिए। ये कर्ण स्क्वायर है, ये लंब स्क्वायर है, ये आधार स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 जोड़ देंगे 100, 100 की इसका स्क्वायर होता है 10 का। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये भुजा कितना होगा? BC कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे यदि बिठाएंगे कि r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा परिमाप, तो देखिए r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है? 24 है। क्षेत्रफल कितना है? 24 है बटा अर्ध परिमाप, तो 6, 8, 10, 10, 14 कितना हो गया? 24। तो अर्ध परिसीमा कितना हो जाएगा? 24 का आधा। 24 का क्या हो जाएगा? आधा। 24 बटा 2, तो बटा 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ 2 काट देंगे इसको, 24 से 24 कट गया, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा? r का वैल्यू आ जाएगा 2। बस सवाल हो जाएगा ख़त्म। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 2 पाइप लगे हैं टैंक में। पहला पाइप 4 घंटे में भरता है, दूसरा 16 घंटे में खाली करता है। वो सिंपल सा, कोई तो इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। ये भी मान लेते हैं 2 पाइप है, ये काम कर रहा है और ये काम को घटा रहा है। ये 4 घंटे में कर रहा है, ये 16 घंटे में खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 16, 4 चौके 16, 16 कम 16, तो दोनों टैंक एक साथ खोल दिया जाएगा। तो 16 काम है, ये 4 काम करेगा और 1 काम माइनस कर देगा, तो कितना बचेगा? 16/3। 16/3, तो 5×1/3 घंटा। सवाल खत्म। 5 या 15 और 1 16 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आ गया ना? आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, जब खंबे की परछाई, देखिए आज एक नया कंसेप्ट लाए हैं इसका। आज सीखिए, 30 डिग्री 60 डिग्री वाला कराए थे, आज इसका दूसरा कंसेप्ट हम कराते हैं। ये एक खंबा है, ये इसका परछाई है। क्या लिख रहे हैं, क्या बात है, सब बता देते हैं, रुकिए। देखिए अब ये एक खंबा है, खंबा, ये खंबा है और इसका परछाई है। समान है, क्या है? समान है। तो देखिए कब समान होता है, हम आपको सिंपल सा एक बात बताएं कब समान होता है। जब आप किसी का भी साइन थीटा या किसी का भी साइन थीटा या कॉस थीटा, जिसका भी अगर 45 डिग्री में देखिएगा ना, जो आपस में रिलेशन रखता है, जैसे टेन 45 कॉट 45, दोनों का मान समान होता है 45 डिग्री पर। किस पर समान होता है? जैसे टेन हो गया, कॉट हो गया, दोनों किस पर समान हो जाते हैं? 45 डिग्री पर समान हो जाते हैं। यानी 45 डिग्री पर एंगल बराबर हो जाता है, 45 डिग्री पर वैल्यू क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ पर एंगल अगर ये 90 है, ये कितना है? 90 है, ये 90 है, तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये तो 90 है ही, ठीक है। तो 45 45 है, तो अरे भैया तो इसमें कुछ बताइए। आप 30 60 वाला बताए थे, तो देखिए 45 डिग्री का सामने का वैल्यू अगर 1 है, ये 45 है, तो इसका सामने का भी भुजा कितना होगा? 1। अगर मान लिया 45 का सामने भुजा 1 है, इस 45 का भी सामने भुजा है, तो ये कितना निकलेगा? तो कहिएगा भैया √2 निकलेगा। कितना निकलेगा? √2। कैसे? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और जब 1 का स्क्वायर करेंगे, आधार का स्क्वायर भी 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा 2, रूट अंडर में रह जाएगा कर्ण स्क्वायर। इतना दूर का कहानी समझ में आ गया। वही कह रहा है, खंबे की परछाई की लंबाई और उसकी ऊंचाई की, तो यह है खंबा का परछाई और यह है खंबा का लंबाई, और दोनों का क्या बोला था? बराबर है। तो कितना डिग्री का एंगल बनना चाहिए? तो कितना डिग्री का एंगल पर बराबर होता है? 45 डिग्री। तो बस 30 60 वाला बताए थे ना, देखिए 30 60 वाला बताए थे, तो इसका भी आज कंसेप्ट लिख लीजिए। अगला बार इस पर भी क्लास लाएगा। आज इसका हम एक थ्योरी जैसा क्वेश्चन ला दिए थे। तो 30 में कितना वैल्यू होता है? 30 डिग्री का सामने एक होता है, 60 का सामने कितना वैल्यू होता है? √3 होता है, और 90 का सामने कितना वैल्यू होता है? ये। तो एक ये होता है, रेशियो वाला बता दिए थे आपको, हमको इसका वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। आगे और एक बता देते हैं, जो अभी लिखा है वो वाला बता देते हैं, इसको याद रखिएगा। इसको क्या याद रखिएगा कि 45 डिग्री और 90 डिग्री, जब इसका रिलेशन दिया रहेगा तो कैसे लिखेंगे इसका? तो 45 डिग्री का सामने वाला वैल्यू 1, 90 डिग्री वाला सामने का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3। 45 1 45 1, 90 वाला कितना हो जाएगा? 2। ये दोनों रेशियो आपको याद होना चाहिए। तो कहाँ पे बराबर हो जाएगा? 45 पे। कुछ सीखने को मिला इससे? जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। एक कोण का माप क्या है जिसका संपूरक इसके पूरक का 3 गुना है? संपूरक पूरक पिछला क्लास में हम डिस्कस कर लिए थे, है ना।
तो उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है। संपूरक, तो इसका संपूरक क्या हो जाएगा, इसका संपूरक हो जाएगा 180 में से घटा कर देखना पड़ेगा, 180 माइनस एक्स, ये हो गया इसका संपूरक। क्या हो गया, संपूरक। संपूरक बराबर है इसके पूरक के 3 गुने जितना बराबर, इसके पूरक के 3 गुना। तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, अगर कोई पूरक हो जाएगा 90 माइनस एक्स। हम पिछला क्लास में डिस्कस किए थे, किसके बराबर है, 3 गुना के बराबर है। अगर हम आपसे पूछे कि 60 डिग्री का पूरक क्या होगा, 60 डिग्री का पूरक, तो कहिएगा 60 डिग्री का पूरक, तो 60 डिग्री का पूरक तो होता है आपका 30 होता है। कितना होता है, 30। कैसे आया भैया आंसर, तो 90 में से 60 को घटा दीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आ रहा समझ में, वही वाला कहानी किए हैं। तो देखिए ना, 90 में से उसको घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि पूरक कितना है। पूरक पता करने के लिए क्या करेंगे, 90 से x को माइनस कर देंगे। आगे समझ में, ठीक है। समझ में आ गया। अब कहानी करते हैं। -270 इधर हो जाएगा -3x, इधर आकर जुड़ जाएगा 3x तो हो जाएगा 2x, और 180 इधर आके घट जाएगा, कितना हो जाएगा 90, 2 से काट देंगे 90 को, कितना बार में 45 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो वह कोण क्या है, तो वह एंगल कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला कह रहा है 8,000 की राशि पर 5% के वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्ष में 9,261 हो जाएगा। अरे दिमाग सिंपल सा लगाइए ना, उतना मतलब ज़्यादा दिमाग भी तो कभी कभी हानिकारक हो जाता लगाना। देखिए ध्यान से, पिछला बार पिछला तरीका से बताए थे, आज दूसरा तरीका से बताते हैं। क्लास में रेगुलर रहिए, हर तरीका आपको सीखने को मिलेगा। एक ये कंसेप्ट लगा देते हैं कि एक ये कंसेप्ट हम आपको सिखाते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक ये कंसेप्ट सिखा देते हैं कि A/P बराबर 1 + R/100 इंटू द पावर n, यानी कि समय। ए कितना है, यानी अमाउंट कितना है 9261। पी यानी कि प्रिंसिपल कितना है 8,000, बराबर 100 को गुना करेंगे 100 + R/100। अच्छा आर तो दिया ही हुआ है, आर तो दिया हुआ है, उसको लिख देते हैं ना, आर तो हमारा दिया है। 100 + 5 105 बटा 100 का पावर n। इतना दूर का कहानी समझ में आ गया। एक काम करिए और थोड़ा हल्का कर लीजिए, और हल्का कर लीजिए। क्या, और हल्का कर देते हैं, क्या लिखते हैं 100 + R का जगह कितना है 5, 5 को लिखते हैं 5 को काट देते हैं एक ही बार। तो देखिए एक ही बार लिख देते हैं 1 + 5 को काटेंगे तो 5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/20। अब इसका पावर कितना कर देंगे n। इतना दूर का कहानी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब एक काम करिए, अब बोलिएगा इजी तरीका से हम सोच पा रहे हैं कि भैया ऊपर में ध्यान से देखिए 21 का क्यूब है, और नीचे में देखिए किसका क्यूब है, 20 का क्यूब है। अगर क्यूब याद नहीं है तो और हम क्या ही कह सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है तो 20 से कम 20, 20 और कितना हो जाएगा 21, 21 बटा कितना हो जाएगा 20। इसका पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। बस सवाल हो गया हमारा ख़त्म। 21/20, 21/20 क्या हो गया, कट गया। n बराबर कितना हो गया 3। ऑप्शन नंबर 1। पिछला बार दूसरा तरीका से बनाए थे, इस बार दूसरा तरीका से बना दिए। और क्या चाहिए, दोनों तरीका सीख गए, कभी ना कभी एग्जाम में काम आ जाएगा। ये तरीका याद नहीं रहा तो दूसरा तरीका से लगा देंगे, ख़त्म। एक वस्तु पर 40% की छूट दी गई, आज दूसरा तरीका से बता देते हैं। हर बार दूसरा तरीका से बता देंगे। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, उसको मान लेते हैं 100 रुपया वस्तु का दाम था, माना वस्तु का मूल्य कितना था 100 रुपया, ठीक है। मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया दाम था। आज वो फार्मूला वाला आपका सक्सेसिव वाला नहीं बताते हैं। 100 पहले 40% का छूट दिया, तो 40% का छूट दिया तो लिखे 40/100। 40% का छूट दिया तो इसको डायरेक्ट लिखे ना कि बेचा कितना में 60/100। इतना दूर का बात समझ में आया।
100 रुपये दाम है, अब 40% छूट दे दिए, मतलब वस्तु को कितना में बेचे होंगे, 60 रुपये में। और फिर से 10% का छूट दे दिए, फिर से 10% का छूट दे दिए, तो अब कितना में बेचे होंगे, 90 में। कितना में बेचे होंगे, 90 में बटा 100। 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, 100 से 100 कट गया ना, और ये 2 जीरो से ये 1 जीरो और एक ये जीरो कट गया, 6 नवा कितना हो गया, 54। अब हम ध्यान से पढ़ेंगे आराम से कि बोला क्या, उसको मिली प्रभावी छूट। अब वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 54 रुपया मूल्य हो गया अब, इसलिए छूट कितना कर दे दिए, छूट कितना हो गया, 100 रुपया दाम था, 54 रुपया मूल्य हो गया, वस्तु को 54 में बेच रहे हैं, एक मतलब छूट कितना में दे दिया, 46%। इसका मतलब कितना छूट हो गया, 46% का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा टेक्निक था इसमें, खत्म। 3 संख्याओं का औसत 40 है, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, दूसरी संख्या तीसरी का। पिछला बार कराए हैं कि नहीं कराए हैं, बस इतना खाली आप बोल दीजिए और कुछ नहीं बोलेंगे। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। चीज़ों को सोचना सिखाते हैं हम कि कैसे आप क्वेश्चन तक पहुंच पाते हैं। ऐसे आप लिख लीजिए, आपको आसानी रहेगा। कह रहा है पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, दूसरी तीसरी की तिगुनी है, तीसरा मान लेते हैं x है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है, 3x हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है तो 6x हो जाएगा। बोलिए कहानी समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो अब कह रहा है तीनों का औसत 40 है, तो तीनों का औसत 40 है, तो 6x प्लस 3x प्लस x, 40 या 120 हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन इन तीनों का जोड़ कितना से भागा, 3 से, कहा कि 3 संख्या तो इनका कितना औसत होगा, 3। इन सबको जोड़ के 3 से भाग करेंगे, इनका औसत कितना बराबर बोला है, 40। 40 थी 120 हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 और 120, और ये जो 3 बचा है खुचड़ा इधर आके घट जाएगा, ठीक है। ये जो 3 बचा इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 9x का वैल्यू 117 हो गया, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 13। 13 नवा 117। कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, सबसे बड़ा कितना दिख रहा है, 6। सबसे बड़ा कितना दिख रहा है, 6। सबसे छोटा कितना दिख रहा है, 3, सॉरी x, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 5x का, और x का वैल्यू 13 है, तो 13 पचे कितना आ जाएगा, 65। जो कि हमारा सवाल क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। कहीं गलत कुछ किए हैं क्या, 13 नवा 117, कहीं गलती हो रहा है, आंसर तो है नहीं 65, कहीं चेक करते हैं। पहली संख्या 6x, दूसरी संख्या 3x, तीसरी संख्या x, ओ हो, देखिए यहाँ पे तो, अरे भैया 3 का ही लिख दिया, यहाँ पे 3 क्यों लिख दिया, यहाँ पे तो x होना चाहिए था ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए, तभी ना 3 संख्या होता है, यहाँ पे कितना होना चाहिए, x। अब कहानी समझ में आएगा, इसको इरेज कर देते हैं, अब कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं इसको फटाफट, तो हो जाएगा 6 3 9 और 1 10x हो जाएगा, तो 12x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120। तो यहाँ से काट देंगे कितना बार में, 10 बार में, तो दोनों का क्या मांगा है हमसे, 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 10, यहाँ से कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में, कितना बार में कट जाएगा, 12, ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये हो गया 10x बराबर 120, 0 0 कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 12। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताना है, तो बता दीजिए, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर बताना है। 6x और x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा है 6x, सबसे छोटा है x, तो कितना अंतर हो जाएगा, 5x, और x का वैल्यू कितना है, 12, तो 12 पची कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, खत्म। कह रहा है 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल को 40% इथेनॉल के घोल के साथ किसन पर। सिंपल सा तो एलिगेशन का क्वेश्चन है, लगा देते हैं ना, 28 20 प्राप्त कितना करना है, 28% प्राप्त करना है, तो ये 28 इधर रहेगा, तो पहले 20% लिखते हैं, 40% घोल के साथ कैसे मिलाए कि 28% वाला प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से घट के कितना आ जाएगा, 8, यहाँ से घट के कितना आ जाएगा, 12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 3:2। क्या आपको समझ में आया। अरे कह रहा है 20% एथेनॉल घोल, 20% वाला पहला वाला एलिगेशन लगा दिया, ऐसे ऐसे करके बता देते हैं। 40% घोल के साथ, 40% घोल के साथ कैसे मिलाए कि 28% वाला घोल प्राप्त हो जाए। तो 20 और 28 का अंतर कितना है, 8 का। 40 और 28 का अंतर कितना है, 12 का। दोनों को काट दिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो कितना अनुपात हो जाएगा, 3:2। कुछ भी नहीं था, सिंपल सा एलिगेशन वाला क्वेश्चन था।
अगला, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? इसमें फॉर्मूला लिखाना चाहते हैं, लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए, यानी ए मतलब कि भुजा। चलिए लिख देते हैं भुजा। अब सवाल सॉल्व कर लीजिए, ख़त्म। तो √3/2 गुना ए, भुजा कितना है, ऊंचाई 15 दिया गया था, भुजा निकालेंगे यहाँ से, ए लिखते हैं। ए बराबर कितना दिया हुआ है सवाल में, 15। तो ए का मान कितना आ जाएगा? तो ए का मान आ जाएगा 15 इंटू 2/√3। √3 को रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना, नीचे भी 3 से गुना, तो 3 3 हो जाएगा 3, 3 3 कितना हो जाता है 3, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। तो 5 दूनी कितना आ गया, ए का मान आ गया 10√3। ए का मान कितना आ गया, 10√3। हमसे कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला भी जान लीजिए। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, जैसा ऊंचाई का फार्मूला होता है लगभग मिलता जुलता वैसा ही होता है, 3/4 इंटू ए स्क्वायर, क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। तो 3/4 ए स्क्वायर डायरेक्ट रख देते हैं, ए स्क्वायर का मान कितना रख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ए का मान कितना रख देते हैं। तो दो फार्मूला यहाँ से सीख गए ना। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, √3/2 गुना भुजा आएगा, पक्का एकदम हल्के में मत दीजिए, क्वेश्चन आएगा एकदम, लिख के ले लीजिए। 10 गुना 10√3 ए स्क्वायर करना है। तो √3 तो 3 हो जाएगा ना, तो काटिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 पचे 25, और √3 गुना कर 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 75, और कितना हो जाएगा, √3। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड प्यारा क्वेश्चन सा था, पक्का एग्जाम में आएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी एक घंटे लंबी परीक्षा में 60 प्रश्न होते हैं, यदि कोई विद्यार्थी 25 मिनट में 30 प्रश्न करता है। देखिए 60 क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन, 60 मिनट टाइम मिल रहा है। चलिए इतना कहानी हमको समझ में आया। यार अब 25 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन कर लिए, रिमेनिंग कितना बचा, 30 क्वेश्चन। आ रहा है समझ में, ठीक है। टाइम चला गया 25 मिनट, टाइम कितना बचा, 35 मिनट रिमेनिंग। इतना दूर कहानी समझ में आ गया। अरे तो भैया 35 क्वेश्चन करना है, कितना क्वेश्चन करना है, 35 क्वेश्चन करना है। कितना 35 मिनट में कितना क्वेश्चन करना है, 30, कितना से गुना कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे, कहानी खत्म। 30 दूना 60, यानी कितना मिनट, एक क्वेश्चन के लिए हम कितना मिनट ले सकते हैं, 70 सेकेंड ले सकते हैं। कितना सेकेंड ले सकते हैं, 70 सेकेंड। 70 सेकेंड करके भी लगाएंगे तो आराम से हम 35 मिनट में कितना क्वेश्चन कर देंगे, 30 क्वेश्चन कर देंगे। एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 15 और 12 है। ये रहा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अभी एक कंसेप्ट कराए थे, भुजाओं की लंबाई 15 और 12, क्या क्या हो सकता है अगर ये 15 15 ले लेंगे। समद्विबाहु है तो दो भुजा बराबर होगा। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसका दो भुजा बराबर। तो 15 22 है, तो 15 15 लेना पड़ेगा, ये वाला कितना होगा, 22। दूसरा केस क्या हो सकता है, तो दूसरा केस हो सकता है भैया, ये डायग्राम बनाइए एक, दूसरा केस आपका ये हो सकता है, क्या हो सकता है दूसरा केस, तो यहाँ हो सकता है 22 22, और यहाँ हो सकता है 15। ये बात हमको बिल्कुल अच्छा तरीका समझ में आ गया। समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या क्या हो सकता है ये पूछा था। तो इसका परिमाप यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 15 15 30 और 22 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे 15 22 22 44 और 15 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, या तो 52 या तो 59। अगला लास्ट क्वेश्चन। मौसम खराब होने के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 300 कम कर दी। उसको जाना है 1200 किलोमीटर, कितना जाना है, 1200 किलोमीटर, और 2 घंटा देरी कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, अरे दिमाग नहीं लगाएंगे ज़्यादा, ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन एक तो होगा नहीं कभी, कैसे नहीं होगा, आपको कैसे पता चल गया एक नहीं होगा। अरे भैया 1200 का किलोमीटर दूरी जाना, 1 घंटा में जाएगा तो 1200 स्पीड हो जाएगा। अब 1200 स्पीड में 1200 का दूरी जाना है, 1 घंटा में जाएगा तो स्पीड कितना हो जाएगा, 1200 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कम कर देगा 300, तो अब स्पीड कितना हो जाएगा, 900। और 900 को 1200 का दूरी तय करेगा तो क्या 2 घंटा लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। 9 दूनी 18 होता है, 1200 जाना, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन 1.5 घंटा, 1.5 घंटा में इतना जाता है तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 1200 जा रहा है, 1.5 घंटा लगा रहा है। अरे मन में अपना आप बताते जाइए, अपने आप को समझाते जाइए, 800 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा तब ना, और आधा घंटा में 400 चला जाएगा तो 1200। कह रहा है 300 कम कर देंगे तो स्पीड कितना हो जाएगा, 500।
अब 500 का स्पीड को 1.5 से फ्रैक्शन करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसको हटाइए, ये भी नहीं होगा। आगे आते हैं, 2 ले लेते हैं, तो 1200 का अगर 2 घंटा लगा रहे हैं तो स्पीड मेरा कितना है, 600 किलोमीटर पर आवर। कितना स्पीड है मेरा, 600 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने स्पीड में क्या कर दी है, कमी कर दी है, तो 600 का जगह अब हम कितना पे जा रहे हैं, 300 कम कर दिया, स्पीड मात्र 300 में जा रहा है। कितना में जा रहा है, 300 में, 300 किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं। ठीक है, अब तो हमको अब जाने में कितना लगेगा, तो 1200 जाना है और 300 का स्पीड से जा रहे हैं, तो कितना घंटा लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। पहले घंटा कितना लग रहा था, 2 घंटा, अब कितना घंटा लग रहा है, 4, 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है ना, तो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2 घंटा। तो बस आज के लिए इतना ही, 20 क्वेश्चन हमारा हो गया। रोज़ इसी तरह से ये प्रैक्टिस सेट होता है, और शाम को नहीं जुड़ना भूलिएगा, शाम को 5:30 बजे रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट हम लाते हैं, जो भी आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप इस क्लास को जरूर अटेंड किया कीजिए। बस तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।